नमस्कार। कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं अब बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर तुमकुर जिले में आया हूँ। आजकल जब से कर्नाटक का चुनाव चल रहा है आप सुनते होंगे कि लिंगायत समुदाय नाराज, लिंगायत समुदाय इधर, लिंगायत के लोग उधर। तो आपके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में ये बात आती रहती थी कि आखिर ये लिंगायत समुदाय है क्या और इनका इतना प्रेजेंस या इतना प्रभाव क्यों है। और आज मैं माहौल क्या है, मैं पूरा लिंगायत समुदाय का समीकरण क्या है, समुदाय की मान्यता परंपराएं क्या है और अपने आप को ये हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म से अलग कैसे मानते हैं, ये मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए तो कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के बारे में, समाज के बारे में आपको सब पता चल जाएगा और उनके बीच इस बार के चुनाव को लेकर माहौल क्या है ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बीजापुर जिले में एक संत पैदा हुए जिनका नाम था बासवन्ना। ये देखिए आप इनको देख सकते हैं, बासवन्ना ये संत थे, 12वीं शताब्दी में पैदा हुए। एक कहावत इनके बारे में ये कही जाती है कि जब इनका जनेऊ, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जब इनका जनेऊ संस्कार हो रहा था तब इन्होंने अपनी बहन के बारे में भी अपने माँ बाप से पूछा कि मेरी बहन का इस तरह से संस्कार क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संस्कार सिर्फ लड़कों का होता है। और बस यहीं से बासवन्ना के दिमाग में एक विरोधी विद्रोही तेवर आ गया। ब्राह्मण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और समानता, स्त्री पुरुष समानता के लिए इन्होंने फिर एक अभियान सा छेड़ दिया। एक शैव गुरु के, शैव मान्यता के एक गुरु के पास गए और फिर इन्होंने हिंदू धर्म में जो शैव मान्यता के लोग हैं उसको बढ़ावा दिया। और अब चूंकि शैव वाले लोग शिव की पूजा करते हैं तो बासवन्ना ने शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया। और इन्होंने शिवलिंग, लिंगायत समुदाय के लोग इसीलिए क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं इसलिए उन्हें लिंगायत कहा जाता है। और जब भी इस समुदाय के लोग पैदा होते हैं, बच्चे इनके घर में पैदा होते हैं, तो शुरुआती महीनों में ही लड़के और लड़की के गले में एक शिवलिंग डाल दिया जाता है, जो मरने के बाद भी समाधि स्थल तक वो शिवलिंग जाता है। तो कुल मिलाकर के शिव की पूजा करते, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और इसमें बड़े अजीब हिंदू धर्म से बहुत अलग मान्यताएं भी हैं। मैं इस वक्त सिद्ध गंगा मठ में हूँ जो कि लिंगायत समुदाय का एक बहुत ही प्रभावशाली मठ है। और इस मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आप वर्तमान राजनीति के जितने धुरंधर हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो सब इस मठ में आते रहते हैं। लिंगायत समुदाय में इस मठ का अपना एक विशेष स्थान है। तो आज मैं आपको लिंगायत समाज के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूँ, एक एक इस मठ के बारे में पहले कुछ खास बातें बता दूँ। यहाँ पर 10,000 बच्चे, उनका खाना पीना, ठहरना, रहना, पढ़ना ये सब फ्री में होता है। इसके अलावा इस मठ में 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में भोजन रोज़ कराया जाता है। 24 घंटे आप कभी भी जाएं तो आपको प्रसाद के तौर पर यहाँ भोजन मिलेगा। दूसरी बात, ये लिंगायत समाज में ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था। तो सारे लिंगायत जो है वो गैर ब्राह्मण है। जो ऊंच नीच का भेद था उस समय, जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ एक समाज सुधार का आंदोलन जो बासवन्ना ने चलाया, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट के लोग भी बहुत तेज़ी से लिंगायत समुदाय, लिंगायत को अपनाने लगे। और धीरे धीरे कर्नाटक में इसकी संख्या आजकल कागज़ों पर तो 28% है, लेकिन लिंगायत समुदाय ये दावा करता है कि वो 1/4 यानी 25% के आसपास उनकी जनसंख्या कर्नाटक में है। जहाँ तक राजनीति की बात है, येदियुरप्पा इस वक्त के सबसे लोकप्रिय नेता और येदियुरप्पा मास लीडर अगर कहा जाए तो लिंगायतों के हैं। जगदीश शेट्टार एक महत्वपूर्ण नेता थे जो कि पाला बदल चुके हैं, कांग्रेस में चले गए हैं। और बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, वो लिंगायत थे। तो लिंगायत समुदाय इस बार के चुनाव में थोड़ा बटा हुआ है। वैसे येदियुरप्पा के थोड़ा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने या पार्टी में उनकी वो बात न रह जाने से लिंगायतों में थोड़ी निराशा भी है, लेकिन फिर भी
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लिंगायत बटे हुए। तो मैं थोड़ा मठ आपको दिखा देता हूँ, स्वामी जी से मिला देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इनकी मान्यताओं और इनके बीच माहौल क्या है ये भी दिखाऊंगा। एक और बात आपको बता दूं, इतने बड़े मठ में किसी भी देवता की, किसी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं है। सिर्फ इसी लिंगायत समाज के जो सिद्ध पुरुष हैं, स्वामी हैं, उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ हैं। लोग मठ में आते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं और अनाज ग्रहण करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो चलिए मैं पहले स्वामी जी से मिलाता हूँ, फिर माहौल क्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।